A projectile has a time of flight t and range r. If the time of flight is double, what happened to the range? अब इसमें बोले टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज में पहले आप रिलेशन निकाल लो कि दोनों में एक ऐसा रिलेशन बना लो जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी हो और रेंज भी हो। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो होता है 2u sin थीटा बाई जी प्रोजेक्टाइल में, और रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई में जी। ये होता है। इस केस में यहाँ से u को, दोनों में u है, एक ऐसा टर्म्स देखो जो दोनों में हो। थीटा को भी एलिमिनेट कर सकते हो और u को भी एलिमिनेट कर लो, जी तो कॉमन है, यू तो कांस्टेंट है। थीटा को भी एलिमिनेट कर सकते हो और यू को भी। यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यू को क्या कर लो, यहाँ पे एलिमिनेट कर लो। यहाँ से यू की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, यहाँ से यू की वैल्यू निकाल के क्या कर दो, इसमें पुट कर दो, यहाँ से यू की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। तो इसमें यहाँ से यू की वैल्यू निकाल लो, अब कितनी आ जाएगी, टी इंटू में जी डिवाइड बाई में 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू। अब ये वाली वैल्यू जो है इस रेंज वाले फॉर्मूले में क्या कर दो, आप पुट कर दो। अगर ऐसा कहीं पे पूछा जाए रिलेशन की एक को डबल करने या एक को 3 गुना करने से, एक को चेंज करने पे दूसरे में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो खुद से एक रिलेशन बना लो कि उन दोनों में क्या रिलेशन है आपस में। तो यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर, यू का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे ये u की वैल्यू है, u का स्क्वायर करोगे तो t का स्क्वायर आ जाएगा, g का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 2 का 4 सॉरी इंटू में साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये आपके पास रिलेशन आ गया जिसमें r भी है और t भी है। इसमें यहाँ से कट कर दो, ये 2 आ जाएगा आपके पास, इस g से एक g कैंसिल। अब साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल। अब यहाँ से r इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर जी डिवाइड बाय में 2 इंटू में साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब साइन थीटा बाय कोस थीटा, थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा होता है, तो कोस थीटा बाय टेंजेंट थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय टेंजेंट थीटा। कोट थीटा भी कर लो, चाहे 1 बाय टेंजेंट थीटा भी लिख लो, 1 बाय टेंजेंट थीटा कोट थीटा ही बोलते हैं वैसे। तो टी स्क्वायर जी डिवाइड बाय में 2 कोट थीटा लिख लो, चाहे इसको टेंजेंट थीटा लिख लो, ऊपर लिख लो, सॉरी कोट थीटा ऊपर आ जाएगा, और नीचे लिखोगे तो टेंजेंट थीटा लिख लो। ऐसे भी लिख सकते हो r इक्वल टू टी स्क्वायर जी डिवाइड बाय 2 इंटू में कोट थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो g भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, क्योंकि अगर एक ही प्रोजेक्टाइल को फेंका गया तो थीटा फिक्स है, थीटा चेंज नहीं कर रहे इसमें। तो टी जो r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टी स्क्वायर के। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल करा तो रेंज क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो इसका आंसर आ जाएगा, पहले r थी तो अब कितनी हो जाएगी, 4r। एक ये रिलेशन याद रख लो इन दोनों में से कि r इक्वल टू होता है टी स्क्वायर जी डिवाइड बाय में 2 tan थीटा। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज में अगर रिलेशन अगर बाद क्वेश्चन आ जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर डबल करेंगे तो रेंज क्या हो जाएगी, उसका 4 गुना हो जाएगी। एनी डाउट? रेंज होता है ओरिएंटल वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर डबल है तो रेंज डबल नहीं हो सकती। हाँ, ऐसा भी सोच सकते हो आप। डबल होनी चाहिए मैम। नहीं 4 टाइम्स होगी, डबल होनी चाहिए। टी स्क्वायर पहले टी था, अब टी 2t कर दिया तो 2t का स्क्वायर करोगे। नहीं, अगर उस फॉर्मूले से करें कोई का वैल्यू पुट करके देख लो मैम, किसमें टी की वैल्यू कोई भी 4 पुट कर लो, 4t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं टी की वैल्यू 4 लिख लो, 4 सेकंड मतलब t की वैल्यू 4 मतलब तो फिर उसका डबल करोगे, 8 करोगे आप। आंसर तो फिर 2 गुना आ रहा है। ऐसे नहीं, 2 गुना कैसे आ रहा है, ओरिएंटल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ ओरिएंटल वेलोसिटी तो सेम ही है। तो बिलो u जो है, u भी तो अलग अलग कम ज्यादा करा होगा उसने, थीटा फिक्स रखा है तो u को चेंज करे बगैर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे चेंज हो जाएगा फिर। अगर एक बॉल को टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो कि आपने 30 से फेंका, थीटा फिक्स है, एक बार आपने 30 से फेंका तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 6 सेकंड। अब आपने 30 से टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह डबल, थीटा फिक्स है, कैसे डबल करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट को, थीटा फिक्स है जो बोल दिया,
थीटा फिक्स है तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपने बढ़ाना है, डबल करना है, तो वेलोसिटी को डबल करोगे। जो अगर आप रिलेशन पढ़ते हो t इक्वल टू 2u/g स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो 2 और g कांस्टेंट है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल करना है तो वेलोसिटी को डबल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि थीटा तो फिक्स हो गया। यहाँ पे थीटा अगर नहीं गिवन है तो थीटा फिक्स है, इसका मतलब यहाँ पे, क्योंकि वही प्रोजेक्टाइल है, ये नहीं कि प्रोजेक्टाइल आप चेंज कर रहे हो बार बार। समझ में आ गया? तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट डबल होगा तो रेंज जो है वो 4 गुना हो जाएगी। एनी डाउट?